अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार पूरे देश में हुआ था। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास के पन्नों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हुईं जिन्होंने हर भक्त के दिल को झकझोर कर रख दिया। जब से राम मंदिर का ताला खुला और गर्भगृह की रौनक बढ़ी, तब से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक के रूप में वहां बेशुमार धन दौलत, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का अंबार लग गया। उद्घाटन के समय का वह दृश्य आज भी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी भव्यता के साथ अनुष्ठान संपन्न किया था। लेकिन उस दिव्यता के पीछे की सुरक्षा और वहां अर्पित की गई करोड़ों की दान राशि ने देश भर के लोगों को न केवल प्रेरित किया, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। मंदिर ट्रस्ट के आंकड़ों के अनुसार उद्घाटन के शुरुआती कुछ ही हफ्तों में दान पात्रों में इतनी नकदी और बहुमूल्य सामग्री जमा हो गई थी कि उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। अगर हम दान की बात करें तो रामलला के चरणों में अर्पित की गई चांदी की खड़ाऊ, सोने का मुकुट और शुद्ध चांदी के विशाल पात्रों की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 किलो से लेकर 50 किलो तक चांदी और कई क्विंटल सोने के आभूषण दान किए थे, जिसका लेखा जोखा रखने के लिए मंदिर प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेना पड़ा था। चांदी के भावों के हिसाब से देखें तो वहां अर्पित की गई चांदी की चप्पलें और अन्य सजावटी सामग्री की वैल्यू बाजार में आसमान छू रही थी। लेकिन यह महज भौतिक संपत्ति नहीं थी, यह उन करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास था जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई का एक हिस्सा प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया था। इन सब के बीच जब मंदिर की तिजोरी से जुड़ी चोरी या हेरफेर की खबरें सामने आईं, तो इसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि यहाँ बात केवल धन की नहीं थी, बल्कि उस पवित्रता की थी जिसे लेकर पूरा देश एकजुट था। मंदिर का गर्भगृह, जहां स्वयं भगवान राम विराजते हैं, वहां से जुड़ी सुरक्षा में सेंध की खबरें जब फैली तो हर तरफ सन्नाटा पसर गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुरक्षा के इतने कड़े पहरे, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद मंदिर की संपत्ति या उससे जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश कैसे बची। यह घटना केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि ये प्रशासन की कार्यक्षमता और ट्रस्ट की पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई, जिसे लेकर आज हर कोई जवाब मांग रहा है। और इसी वजह से देश भर में एक गहरा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस दान पुण्य के महासागर में से वह कौन सी लहर थी जिसने आस्था की मर्यादा को चुनौती दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई और इसके पीछे छिपी सियासत के हर पहलू से आप अवगत रहें, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम तथ्यों के साथ उन अनकहे राजों को खोलने जा रहे हैं जो अब तक आपसे छिपाए गए हैं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो चैनल को अभी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि सत्य की इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ सकें। अयोध्या के पावन प्रांगण में हुई इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है, जहां रामलला के चरणों में अर्पित श्रद्धा के प्रतीकों के साथ हुई छेड़छाड़ ने हर किसी को विचलित कर दिया है। जब जांच की सुइयां घूमी और एसआईटी का गठन हुआ, तो इस बात का खुलासा हुआ कि 8 लोगों के एक गिरोह ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया, जिन्होंने न केवल दान की नकदी को अपनी तिजोरियों में भरा, बल्कि वेंटिलेशन और गुप्त स्थानों का उपयोग कर अपनी काली करतूतों को छिपाने की कोशिश की। कोर्ट की कार्यवाही के बीच इन 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज 8 कर्मचारियों की साजिश थी, या इसके पीछे किसी बड़े तंत्र की लापरवाही या मिलीभगत रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है, जिससे ये साफ होता है कि प्रशासन किसी भी दोषी को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं सियासत के गलियारों में इस मुद्दे पर जोरदार घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार और ट्रस्ट की पारदर्शिता पर तीखे प्रहार किए हैं और कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राहुल गांधी की ओर से भी यह मांग जोर शोर से उठाई जा रही है कि क्यों केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में उन बड़े नामों पर चुप्पी साधे हुए हैं जो इस पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका आरोप है कि मात्र निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुख्य दोषियों को बचाया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी और अन्य विपक्षी दलों का भी यही मानना है कि मंदिर जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह का भ्रष्टाचार बिना किसी बड़ी सांठगांठ के संभव नहीं हो सकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख जताते हुए नैतिकता के आधार पर महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार किया है, जो इस बात का संकेत है कि ट्रस्ट अब अपनी साख बचाने और पारदर्शिता लाने की दिशा में कड़े कदम उठा रहा है। विहिप जैसे संगठन भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वे कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि सुनवाई रोजाना आधार पर हो, ताकि कुछ ही महीनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कोर्ट के गलियारों में अब हर पेशी पर नई बहस छिड़ती है और एसआईटी द्वारा जुटाए जा रहे सबूतों का इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि अब यह केवल एक चोरी का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की उस आस्था और विश्वास की अग्नि परीक्षा बन गया है जो वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर के रूप में साकार हुई थी।
सुरक्षा प्रोटोकॉल को अब पूरी तरह बदल दिया गया है। दान की गिनती के लिए नए नियम और यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल व्यवस्था बदल देने से उन लोगों का विश्वास लौट पाएगा जिन्होंने राम के नाम पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। इस पूरे प्रकरण में अब जांच टीम केवल नकदी तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 3 वर्षों के सभी दान और संपत्तियों के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की विसंगति से बचा न जा सके। कानून की ये प्रक्रिया एक ओर जहां दोषियों को सजा दिलाने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोप की यह जंग आम जनता के बीच मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक संशय का माहौल पैदा कर रही है, जिसे खत्म करना अब सरकार और ट्रस्ट की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अयोध्या के इस घटनाक्रम के केंद्र में अब वो मुख्य सवाल है जो हर नागरिक के मन को मथ रहा है कि आखिर वो लूटा हुआ खजाना गया तो गया कहां, और कानून की कठोरता उस पर कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि एसआईटी की विस्तृत जांच में अब यह साफ हो चुका है कि आरोपियों ने इस काली कमाई को सफेद करने के लिए जटिल नेटवर्क का सहारा लिया था। शुरुआती पड़ताल और पकड़े गए आरोपियों के इकबालिया बयानों से जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। गिरोह के सदस्यों ने नकदी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हवाला के जरिए दिल्ली और मुंबई के कुछ व्यापारियों तक पहुंचाया था, जबकि सोने के आभूषणों को पिघलाकर बिस्कुटों का रूप दे दिया गया था ताकि उन्हें आसानी से बाजार में खपाया जा सके या गिरवी रखा जा सके। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के ठिकानों से जो डिजिटल उपकरण और गुप्त डायरियां बरामद की हैं, उनमें उन लोगों के नाम भी दर्ज हैं जिन्होंने इस चोरी के माल को खरीदने में मदद की थी, जिसे अब एसआईटी अपनी चार्जशीट का सबसे अहम हिस्सा बना रही है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में हुई ये सेंध न केवल एक आर्थिक अपराध है, बल्कि यह देश की जनभावनाओं के साथ एक घृणित विश्वासघात है। इसलिए योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसमें शामिल किसी भी बड़े से बड़े चेहरे को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। वहीं अदालत का रुख भी इस मामले में बेहद सख्त है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये समाज में एक गलत मिसाल पेश करेगा। न्यायिक प्रक्रिया के जानकारों का मानना है कि यदि चोरी और गबन का यह आरोप सिद्ध होता है तो दोषियों को न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा ताकि जो नुकसान आस्था को हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। आरोपियों ने इन पैसों का उपयोग न केवल अपनी विलासिता के लिए किया था, बल्कि कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी जमीनों में निवेश कर रखा था, जिसे एसआईटी ने अब सीज कर दिया है। सरकार अब चाहती है कि इस पूरे प्रकरण का अंत एक ऐसी नजीर के रूप में हो कि भविष्य में कोई भी रामलला के खजाने की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत न कर सके। इसलिए अब पूरी जांच की निगरानी एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी कर रही है। मंदिर प्रशासन ने भी यह तय किया है कि रिकवरी के बाद जितनी भी राशि या सोना बरामद होगा उसे पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा मंदिर के कोष में विधि विधान से समर्पित किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास फिर से पूरी तरह बहाल हो सके। अब ये कानूनी लड़ाई उस मोड़ पर है जहां सबूतों की बारीकी से जांच हो रही है और हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है ताकि इस नेटवर्क में शामिल आखिरी कड़ी तक पहुंचा जा सके। देश की नजरें अब उस दिन पर टिकी हैं जब अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी का केस सुलझने की बात नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भक्तों की उस विजय की कहानी होगी जो न्याय की आस में अपनी अटूट श्रद्धा के साथ मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए अडिग खड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हमें ये सिखाया है कि व्यवस्था चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और कानून की ताकत के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। और आने वाले दिनों में जब बरामदगी का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा, तब एक बार फिर स्पष्ट हो जाएगा कि आस्था पर किया गया कोई भी प्रहार अंततः पराजित ही होता है। यह सच है कि जब आस्था के किसी ऐसे केंद्र पर प्रहार होता है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, तो न केवल समाज बल्कि कानून की व्यवस्था भी अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो जाती है। इस पूरे प्रकरण ने हमें ये सिखाया है कि पवित्रता के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न केवल अक्षम्य है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास पर भी कुठाराघात है जो एक आम भक्त का अपने आराध्य के प्रति होता है। जो भी इस तरह के घृणित कृत्यों में लिप्त पाए गए हैं, उन पर कानून की गाज गिरना तय है और ये नजीर आने वाले समय के लिए एक सबक होगी कि धर्म स्थल केवल श्रद्धा के केंद्र है, लूट या गबन के अड्डे नहीं। दोषियों को मिलने वाली कड़ी सजा, उनकी संपत्ति की कुर्की और उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना यह संदेश देता है कि भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वे उन तक जरूर पहुंचेंगे जिन्होंने आस्था की मर्यादाओं को तार-तार किया है। हम सभी का ये दायित्व है कि हम न केवल सतर्क रहें, बल्कि ऐसी किसी भी गतिविधि पर नजर रखें जो हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को कमजोर करती हो। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं, और जो भी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे न्याय के कटघरे में खड़ा होकर अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप सभी दर्शकों का इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की जमीनी हकीकत, सच्ची घटनाओं के खुलासे और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। अपना ध्यान रखें, सच के साथ खड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही सच्ची घटना और उसकी पूरी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।